एक नौजवान मुझे वहाँ पे मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर में, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था और वो 100% श्योर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और इतनी सीटें जीत रही है। मेरी उससे थोड़ी सी ऐसे बातचीत होने लगी तो उसने पूछा कादिर भाई आप बताएं आपका अंदाज़ा क्या कहता है। तो मैंने कहा यार वैसे तो आइडियली तो पीटीआई को ये इलेक्शन हवाओं और फिज़ाओं के मुताबिक तो जीतना चाहिए, लेकिन कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जिनकी वजह से लगता है मुश्किलात बढ़ेंगी। उसने कहा आप बताएं अपना अंदाज़ा लगाएं। तो मैंने जो अंदाज़ा लगाया उस टाइम मुझे लगा कि 50-60 नशिस्तों से ज़्यादा शायद पीटीआई ना विन कर पाए। उसने कहा नहीं 150 से ऊपर है, 150 से ऊपर है। तो खैर ऐसे मजाक में हमारी बैट लग गई और जब शर्त लगी तो खाने की शर्त थी। तो मैंने उस नौजवान की वीडियो रिकॉर्ड की, अभी आपको दिखाता भी हूँ। आपका नाम क्या है? हमाद खान कह रहे हैं कि 150 प्लस सीटें पीटीआई की हैं और मैं ये बता रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर इन हालात को देखते हुए, वैसे तो मैं 150 प्लस भी कर सकता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जहाँ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, वोटर्स की ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस की वजह से मुझे लगता है जो एंड रिज़ल्ट होगा पीटीआई का वो शायद 50 से 60 के दरमियान होगा। अच्छा तो बताओ बैट क्या है? बेट आप बताओ, आप बताओ। तो आपको मैं खाना खिलाऊँ। चलो ठीक है, डन। अपना नंबर बोलो ज़रा। 0343। चलो डन। अगर 100 से क्रॉस कर गया तो मैं 100 से। चलो ठीक है डन। 100 से क्रॉस करके तो आप जीते, 100 से नीचे तो मैं। चलो डन। उस वीडियो में मैंने उसका नंबर भी ले लिया कि अपना नंबर ज़रा मुझे बता दो, इन केस तुम शर्त जीत गए तो फिर खाना तो तुम्हें खिलाना है। तो खैर वो भाग दौड़ में वो मैं भूल गया बिल्कुल कि मैंने किसी से बैट लगाई थी और इस तरह ये सारा कुछ हुआ। बहरहाल बैट वो जीत गया वो नौजवान। फिर अभी जब मैं ये विजुअल्स देखे सारे तो मुझे याद आ गया कि इस नौजवान की मैं वीडियो अभी देख रहा था यहाँ पे लगाने के लिए, तो मुझे याद आया कि इसने अपना नंबर भी यहाँ पे बोला हुआ है, तो उसको ये इस बात का पता नहीं है। तो मैं उसको कॉल में लाता हूँ अभी, और अगर उसने अटेंड कर ली, मुझे पता नहीं करेगा नहीं, अगर कर ली तो मैं उसको खाने पे इनवाइट कर रहा हूँ। उसका नंबर मैंने यहाँ पे लिख लिया है वीडियो देखते हुए। कोशिश करते हैं अगर 5090 यस Extreme Plus Offer. Woohoo! Monthly Extreme Plus Offer अब सिर्फ 10 monthly Extreme। मुझे उनका नाम भी याद नहीं है भाई अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, ARY न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। आप कैसे हो, ठीक हो? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? ARY न्यूज़ से। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, ARY न्यूज़ से बात कर रहा हूँ। कादिर भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं परफेक्ट। आपको याद आ गया? फोन चेंज किया था माजरत व्हाट्सएप पे मेरा राब्ता होता था आपसे। कैसे हैं आप कादिर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा आपको याद है हमने 8 फरवरी को जब इलेक्शन हो रहा था हमने एक बैट लगाई थी? यस, याद है और तुम वो बैट जीत गए थे, राइट? याद है मुझे। सुनाए क्या हाल है अभी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने व्लॉग के दौरान, रिकॉर्डेड कॉल है, ठीक है? तो मैं लोगों को बता रहा हूँ कि उस टाइम एक नौजवान था, उससे मैंने बैट लगाई थी और वो बैट जीत गया। आज तक मैंने उससे रब्ता नहीं किया, तो आज ज़रा बराह रास्त रब्ता करते हैं। तो तुम्हें याद है हमारी क्या बैट लगी थी? जी हमारी बिल्कुल बैट लगी थी और आपने कहा था कि पीटीआई 100 से कम सीट विन करेगी विफाक में। हाँ। लेकिन मैंने आपसे कहा था 150 प्लस जाएगी। Exactly. और में सारे लोग बैठे थे, they started laughing at me। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इमरान खान की एक आइडियोलॉजी है कि एक प्लान हम बनाते हैं और एक अल्लाह बनाता है। सही है। और होता वो है जो अल्लाह का प्लान होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट वाज शॉकिंग एंड काफी खुशी हुई। चलो तुम बैट जीत गए थे, तुमने बैट लगाई थी खाने की, तो बैट जीत गए थे, मैंने कभी तुमसे वापस कांटेक्ट ही नहीं किया। तो अभी मुझे तुमने इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे तुमने मुझे टाइम और जगह बतानी है, तो मेरी तरफ से खाना मैंने तुम्हें खिलाना है, ठीक है? वो बैट पूरी करते हैं, इंशाल्लाह। ठीक है? अपनी अवेलेबिलिटी बता देना, तो मेरी तरफ से तुम खाने पे इन्वाइटेड हो। ऑलराइट, इंशाल्लाह डेफिनेटली मीट यू इंशाल्लाह। चलो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो अभी भी उतना ही खुश है, उतना ही एक्साइटेड है जितना उस टाइम था। यह नौजवान अपनी शर्त जीत गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन, और फिर रात के पहर जीत के ऐलान के साथ ही जश्न शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि होना क्या है। मतलब जितना वोट मुखालफिन को 8 फरवरी को नहीं पड़ा था, उतना उन्हें 9 फरवरी को पड़ गया। और
अचानक से रात के 1:30-2 बजे टेंशन जो है ना वो राइज होने लगी। 1:30 बजे तक लोग कूल एंड काम थे कि पीटीआई इलेक्शन जीत गया, हर तरफ जश्न जैसा माहौल था। लेकिन फिर 1:30 बजे के बाद से लेके सुबह तक बिल्कुल लोग शायद सो के उठे होंगे तो उनको पता चला कि बिल्कुल बाजी पलट गई है और सारा खेल बिल्कुल इधर उधर हो गया। फॉर्म 45 के साथ क्या हुआ वो आवाम फिर देखती रहेगी। मतलब उसके अगर आप विजुअल्स देखें, नंबर्स की चेंजिंग को अगर आप देखें तो आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। यानी पूरे हल्के की आवाम एक तरफ और उससे ज़्यादा ताकत रिटर्निंग अफसर के फॉर्म 47 की निकली और उसका शोर आज भी सुनाई देता है। गवर्नर पंजाब का कल रात का बयान आपको मालूम है ना, उन्होंने कहा कि फ़लाँ जो है वो फॉर्म 47 पे जीता हुआ है, सारे फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। वो मतलब उनका बयान खुद साख्ता एतराफ़ है कि क्या हुआ, 1 साल बाद भी उसकी गूंज है।